अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे एक्टिव डायरेक्टरी फंडामेंटल्स, और एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देख चुके हैं, उसके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स और काफ़ी बेसिक्स उसके हम देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की थी स्कीमा और स्कीमा एट्रीब्यूट्स, और साथ एलडीए भी हमने पढ़ा था। इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं स्कीमा क्लासेस के। स्कीमा क्लासेस क्या चीज़ है? एन ऑब्जेक्ट क्लास इज डिफाइंड ग्रुपिंग ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट मेक्स अप अ यूनिक रिसोर्स टाइप। क्लास आप किससे कहते हैं कि जिसमें आपके जो रूल्स हैं उनका ग्रुप जो बना हुआ होता है, ठीक है, किसी खास रिसोर्स के लिए, उसको आप कहते हैं क्लास। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑब्जेक्ट क्लास इज द यूजर क्लास। यूज द यूजर ऑब्जेक्ट क्लास एज द टेम्पलेट फॉर यूजर काउंट व्हेन यू क्रिएट अ यूजर। द एट्रीब्यूट्स दैट आर डिफाइंड फॉर द यूजर ऑब्जेक्ट क्लास आर यूज टू डिफाइन द न्यू काउंट। कह रहे हैं कि जो डिफरेंट रूल्स मिल के रूल्स का जो मजमूआ है उसे हम क्या कहते हैं? क्लास। और मोस्ट जो कॉमन टाइप है, उसने एग्जांपल दिया कि यूज़र क्लास के, जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि जब भी आप किसी जगह पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट पे, तो वो आपसे कुछ डिटेल्स मांगता है, जिसमें आपका फुल नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम कहता है, पासवर्ड एक रखने के लिए कहता है, डेट ऑफ बर्थ आपकी मांगता है, और काफ़ी डिफरेंट इस तरह की डिटेल्स हैं जो आपसे ली जाती हैं। तो कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें मिलकर एक यूज़र की जो क्लास है वो बनाती हैं, और वो सारी चीज़ें मिलकर एक क्या होगा? न्यू अकाउंट क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। सेकंड चीज़ है आज की जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है, वो रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ रेप्लिका ऑफ समथिंग। रेप्लिकेशन आप किसको कहते हैं? कि किसी चीज़ का रेप्लिका क्रिएट करना या किसी चीज़ की कॉपी बनाने को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन इज द ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा दैट अकर्स अमंग डोमेन कंट्रोलर्स। रेप्लिकेशन क्या चीज़ है कि दो डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स उस पीसी को कहते हैं, मतलब वो कंप्यूटर के जिसके ऊपर आपकी जो डोमेन है वो बनी होती है, जिसके ऊपर आपका सर्वर रन कर रहा होता है, उसको आप डोमेन कंट्रोलर कहते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन क्या है कि ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा दैट अकर्स अमंग डोमेन कंट्रोलर्स। अब अगर डिफरेंट डोमेन्स के लिए डिफरेंट पीसेज आप यूज़ कर रहे हैं तो रेप्लिकेशन क्या करती है? रेप्लिकेशन दोनों डोमेन कंट्रोलर्स के दरमियान या डिफरेंट डोमेन कंट्रोलर्स के दरमियान सिंक्रोनाइजेशन प्रोवाइड करती है, यानी यूजर्स की इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करती है। Any changes to the user account are made on one of the domain controllers and the sent to every other domain controller with the domain. This transfers of data is called replication. अब होता क्या है? जैसे ही आप अगर एक ही डोमेन में एक ही यूज़र जो है वो डिफरेंट डोमेन्स यूज़ कर रहा है, तो किया क्या जाता है कि एक डोमेन पे अकाउंट बनाया जाता है। अगर एक भी अकाउंट के अंदर चेंजिंग की जाती है तो वो यूज़र जितनी डोमेन्स में, उन सब डोमेन्स में उसके अकाउंट में क्या होगी? वो चेंजेस रेप्लिकेट हो जाएंगी। इस चीज़ को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। replication of information can be burden on network to reduce the replication burden on the network to reduce on the network active directory replicates only the attributes that have been changed, not the entire object. अच्छा, अब किया क्या जाता है कि अगर हर चीज़ हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हर चीज़ को अगर हम रेप्लिकेट करेंगे तो क्या होगा कि नेटवर्क के ऊपर, पीसी के ऊपर बर्डन पड़ता जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि पूरे यूज़र की इन्फॉर्मेशन को रेप्लिकेट नहीं किया जाता, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन चेंज होती है वो इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट हो जाती है। लेट्स सपोज आप अपना पासवर्ड चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपका सिर्फ पासवर्ड अपडेट होता है, बाकी चीज़ें जो हैं वो आपकी अपडेट नहीं होती। अगली चीज़ है आपके पास सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या चीज़ है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू और मोर डाटा स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोग्राम्स इन द सेम ऑफ डिफरेंट कंप्यूटर्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन एट अ रेप्लिकेशन। सिंक्रोनाइजेशन आप कहते हैं कि क्या हो रहा है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग टू और मोर डाटा स्टोरेज डिवाइसेस और प्रोग्राम्स हैविंग एग्जैक्टली द सेम इंफॉर्मेशन एट अ गिवन टाइम। सिंक्रोनाइजेशन जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है कि अगर आप जैसे ही एक चीज़ को अपडेट करते हैं, ठीक है, उसके साथ दूसरी चीज़ भी साथ ही अपडेट आपकी हो जाती है। मतलब चेंज इन वन थिंग, एक डिवाइस में आप चेंज कर रहे हैं, एक डाटा स्टोरेज डिवाइस में आप चेंज कर रहे हैं, तो जो दूसरी डाटा स्टोरेज डिवाइसेस उसके साथ लिंक वही इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रही हैं, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? अपग्रेड हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ आपके पास ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग मेंटेन्स इंडेक्सेस अबाउट ऑब्जेक्ट्स। इट कंटेन्स फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन इट्स ऑन डोमेन एंड पार्शियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन other domains. Universal group membership information will be stored in global catalog servers and replicate to all the GCs in the forest. Global catalog आपके पास क्या है कि कैसी कैटलॉग है? कैटलॉग आपको पता है क्या होती है? आपने अक्सर शॉप्स के अंदर देखा होगा, बड़े स्टोर्स के अंदर जाएं, जिस तरह आप शू स्टोर्स के अंदर चल जाते हैं, फर्नीचर स्टोर्स के अंदर, तो आपके कैटलॉग देते हैं जिसके अंदर उनके सारे
प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट डिटेल्स आपके पास मेंशन होती है। तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर ग्लोबल कैटलॉग ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर जितने आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने यूज़र्स हैं, हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन इस कैटलॉग के अंदर स्टोर होती है। और इसमें क्या होता है कि ये अपनी डोमेन के बारे में, यानी जिस डोमेन के यूज़र्स हैं उस अपने यूज़र्स की तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रखेगी, लेकिन अगर उस नेटवर्क में और ज़्यादा और डोमेन्स भी हैं तो उन यूज़र्स की भी पार्शल इन्फॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल होती है। पोर्ट नंबर फॉर ग्लोबल कैटलॉग इज़ 3286, इसका पोर्ट नंबर है हमारे पास 3268, सॉरी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का हमारा लेक्चर काफ़ी शॉर्ट था। तो नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम एक्टिव डायरेक्टरी के जो फिज़िकल और जो कुछ कंपोनेंट्स हैं हम उनको स्टडी करेंगे। ये उसके कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने देखे, जिसके अंदर हमने X500 रिकमेंडेशंस देखी, LDAP देखा, स्कीमा देखा, स्कीमा एट्रीब्यूट्स हमने स्टडी किया, फिर हमने स्कीमा क्लासेस देखी, सिंक्रोनाइजेशन, रेप्लिकेशन और ग्लोबल कैटलॉग। नेक्स्ट क्लास में हम इसके जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।